हेलो नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे उड़द की खेती की ए टू जेड जानकारी एवं संपूर्ण जानकारी आपको हम देने की कोशिश करेंगे। तो किसान साथियों मूंग या उड़द दोनों खेती एक तरह से सिमिलर खेती है। दोनों में सेम प्रॉब्लम आती है और सेम समस्या रहती है और सेम ही तरीके से की जाती है। तो किसान साथियों आज हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले हम बात करेंगे बुआई का क्या समय रहेगा। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे मिट्टी तैयारी के बारे में। तीसरे नंबर पर बात करेंगे बीज की मात्रा में और चौथे नंबर पर बात करेंगे उन्नत किस्मों के बारे में। और साथ ही हम किसान साथियों 5वें नंबर पे आपको बताएँगे बुआई का सही तरीका क्या है। और 6वें नंबर पे हमारा रहेगा किसान साथियों उर्वरक प्रबंधक के बारे में। और 7वें नंबर पे रहेगा किसान सिंचाई के बारे में। और 8वें नंबर पे फसल कटाई के बारे में। और साथ ही किसान बीज उपचार के बारे में। इससे हमारे 9 पॉइंट रहेंगे किसान साथियों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बुआई के सही समय की, तो अगर आप किसान साथियों जायद के सीज़न में अगर करना चाहते हो, तो आप फरवरी 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक कर सकते हो किसान साथियों। इसके बीच में आपको सही समय रहेगा या मान लो 1 फरवरी से लेके 31 मार्च के बीच में कर सकते हो। वहीं अगर आप खरीफ के सीज़न में करना चाहते हो, तो 1 जून से लेके 31 जुलाई के बीच में आप कर सकते हो। अब बात कर लें किसान भाई खेत तैयारी की, तो किसान साथियों ज़्यादातर आप गर्मी के सीज़न में अगर खेती करना चाह रहे हो, तो आपके बेसिक तरीके से आपने गेहूँ, चना, मूँग, मसूर या कुछ भी लगा रखा हो तो उसको काटने या निकालने के बाद में आप इसकी बुआई करोगे। तो बुआई करने से पहले किसान भाइयों आप बुआई करने से पहले आप इसमें अच्छी मतलब बखर के या इसको अच्छा पेटा चला के वो रोटावेटर चला के इसको समतल कर सकते हो। समतल करने के बाद में आप इसमें सीधे बुआई कर सकते हो। किसान भाई अगर वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे तो बोले उसमें तो आपको बोलेंगे 10 दिन पहले आप ऐसा करो, इतना टाइम हमारे पास रहता नहीं है। इसलिए अगर आप नॉर्मल तरीके से मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, तो इसमें आप ये कर सकते हो। हाँ, एक ये है कि आप गोबर का खाद अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप 1 एकड़ में 8 से 10 टन गोबर का खाद डाल सकते हो। ओ अगर आपके पास अवेलेबल है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ आप कार्बन-फ़ोरन भी खेत में डाल सकते हो किसान भाइयों 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। और फिर एक जुताई करके आप डायरेक्ट बोनी करके और सिंचाई कर सकते हो। तो किसान भाइयों अब बात कर लें अगर बीज की मात्रा की, तो किसान भाई उड़द की 1 एकड़ की फसल तैयार करने के लिए आपको 10 से 12 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे हिसाब से बता रहा हूँ किसान साथी इतना बीज लग जाता है। अगर किसान साथियों हम बात कर लें उन्नत किस्म कौन-कौन सी है, तो किसान साथियों उन्नत किस्म के बारे में अगर हम बात करें, तो एक आती है पूसा आगाती करके किसान भाइयों। ये किस्म के छोटे और मोटे बीज वाली किस्म है किसान साथियों। ये किस्म थोड़ी लंबी वैरायटी की किस्म है किसान भाइयों। ये 150 से लेके 60 दिन में कटाई के लिए तैयार होती है। ये किस्म औसत पैदावार 5 क्विंटल प्रति एकड़ तक ही हमें दे पाती है। अगर फसल अवधि वही 150 से 160 दिन के समथिंग हमें लेती है किसान भाइयों, तो इसे बहुत लंबी वैरायटी मानी जाती है। फिर किसान भाइयों हम बात कर लें जो गर्मी में कम दिन की वैरायटी जो ज़्यादातर बोई जाती है, उसका नाम है आईपीयू 94-1। ये किस्म पीले चित कवरेज और रोग के प्रतिरोधक होती है। और साथ ही इसकी औसत पैदावार भी 5 कुंटल प्रति एकड़ तक हमें देखने को मिलती है। 85 दिन में परिपक्व होकर तैयार हो जाती है। फसल अवधि 80 से 85 दिन की इसकी आप मान सकते हो किसान साथियों। बात कर लें हमारी तीसरी वैरायटी पेंट उड़द 40। तो किसान ये किस्म कम समय की है। इसकी औसत पैदावार अन्य किस्मों से हमें देखने को ज़्यादा मिलती है, मतलब 60 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखने को मिलती है। ये किस्म हमें 70 से 75 में पककर तैयार हो जाती है। किसान साथियों बात कर ले चौथी किस्म जे बाय पी। ये किस्म के पौधे लंबे तथा दाने मध्यम होते मोटे होते हैं। और साथ ही हमें 80 से 90 दिन में परिपक्व मतलब पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है। इसमें खेती में मुख्य तौर पर आप उत्तर प्रदेश में की जाती है। ये किस्म की खेती मुख्य तौर पर खरीफ के सीजन में ज़्यादातर की जाती है किसान साथियों। औसत पैदावार 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें देखने को मिलती है। 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बात कर लें हमारे लास्ट वाली T19। ये किस्म के दाने मोटे और काले होते हैं और 75 से 80 दिन में पककर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। और किस्म भाई इसके पौधे की ऊंचाई 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। और साथ ही इसकी खेती जायद के सीजन में की जाती है। और औसत पैदावार 10 से लेकर 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। मतलब 10 से लेके 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें प्राप्त हो जाती है। बात ही फसल अवधि की बात कर ले किसान साथियों, तो ये इसकी फसल अवधि हमें 75 से 80 दिन के रूप में देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों ये हमारी 5 उन्नत किस्म हो गई उड़द की। अब अगर हम बात कर लें अगले बीज उपचार के बारे में, तो किसान भाई उड़द की बुआई से पूर्व आप बीज को ट्राइकोमोड ब्रेंडी 1% डब्ल्यू डब्ल्यूपी में 4 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से आप उपचारित कर सकते हो। तत्पश्चात आप उपचारित के बीज को विशेष राइजोबियम कल्चर या 5 ग्राम पीएसबी कल्चर से भी कर सकते हो। तो किसान भाइयों या तो फिर आपको 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से
प्रतिशोधित करने के लिए भी आवश्यकता रहती है। किसान भाइयों, ये थी हमारी बीज उपचार के बारे में। अब बात कर ले बुआई के तरीके में। किसान भाइयों, आपको सीधे सीडील से बोना है, जो नॉर्मल सीडील हमारे यहाँ चलती है। बता दूं, मैंने भी उड़द की खेती खरीफ के सीजन में बहुत की है। तो हम किसान भाइयों 9 इंची, मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी 9 इंची रखते थे, और किसान भाइयों ये दाने से दाने, पेड़ से पेड़ की दूरी 3-4 इंच के करीबन रखते थे। तो आप डायरेक्ट सीडील से इसकी बुआई कर सकते हो। किसान भाइयों, खाद की अगर बात करें तो बुआई के समय आप जो खाद आप डालते हो, उर्वरक का प्रयोग करते हो, मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। और सामान्य तौर पे आप 50 किलो डीएपी और 15 किलो मेट्रियम आप पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय आप या तो बीज के साथ मिला के डाल सकते हो। हम तो किसान भाई सीधी बीज के साथ डालते थे कि हमें इतनी एकड़ में, 1 एकड़ में हमारा 10 किलो जा रहा है कि 15 किलो जा रहा है, उस हिसाब से उसमें मिला के हम डाल देते थे। तो हमारा सीधा यही चलता था किसान भाइयों। और बुआई के 25 से 30 दिन के बाद आप होने पर 1 एकड़ खेत में 40 किलो यूरिया खाद के हिसाब से आप डाल सकते हो। किसान भाइयों, सिंचाई की बात करें तो उड़द की फसल में मौसम के अनुसार आप सिंचाई कर सकते हो। अगर फसल कटाई की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो उड़द की फसल कटाई, पत्ते गिरने के बाद फलियों का रंग सलेट का काला हो, पूरा काला हो जाए, उस समय आप फसल कटाई हार्वेस्टर से, आप लेबर से, जैसे भी आपको लगे उचित, उस हिसाब से कटा सकते हो। तो किसान साथियों, ये थी उड़द की खेती के ऊपर A to Z जानकारी। अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।